हरभजन सिंह जी जो अधिकारी भी रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से हरभजन जी का स्वागत करें और बताऊंगा हरभजन जी 2 मिनट का अपना वक्तव्य रखें। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद, पावर में आने के बाद एक थोड़ी सी नई राजनीति डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस शुरू हुई। उसके पहले आई विल टेल यू माय अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, राजीव गांधी के टाइम से लेके जहाँ हम लोग बाहर जाते थे किसी दूसरे कंट्री में, तो हमको एयरपोर्ट पे ऐसे ट्रीट किया जाता था कि सारे सिख ही टेररिस्ट हैं। इवन हिंदुस्तान टाइम्स में आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट जिसमें एक तरफ टैक्सी ड्राइवर सरदार होता था, दूसरी तरफ एक सांप की फोटो होती थी और लिखा होता था आप दोनों में किसको चूज करोगे। तो उस टाइप की पब्लिसिटी और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जाते ही बाहर एक को ठप्पा वहां लग जाता था कि ये पहले जब आई वॉज इन मॉस्को वासी में पढ़ा तो हमको देख के, पगड़ी वाले को देख के कोई पूछता नहीं था आप किस कंट्री से हो, उसका मतलब होता था इंडियन है। और राजीव गांधी के बाद हमारे बीच रेस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी, उनके वो जो कुछ कई काम उन्होंने किए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या इंटरनल जो भी एक्शन से, उनकी वजह से एक नई शुरुआत हुई जिसमें किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये कांग्रेस के रहते कभी कुछ हो सकता है। वो अटल जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनके आने से पहले गुजराल जी आए, कई आए, लेकिन किसी को, सारे कांग्रेस की सपोर्ट से आते थे, उनमें किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ भी अलग करना उनसे। तो अटल जी ने एक जो नया रास्ता दिखाया, एक नई नींव रखी और अच्छाई से रखी, कोई मैनिपुलेशन से नहीं रखी। और लेकिन वही अच्छाई उनको 2004 में बड़ी महंगी पड़ी। अगर वो सारे टैक्टिक्स लगाते तो 2004 में भी वो हार करने का कोई स्कोप ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। और उनके लगाए हुए पौधा जो उन्होंने लगाया, आज वो मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी, और योगी, सबको किस पे गर्व होता है आज जब वो योगी जी की बातें सुनते हैं। और अटल जी और योगी जी में जो फर्क है वो हम सबको उसी रास्ते में चलना है कि हम आज के जो हमारे हीरो हैं वो योगी जी हैं, जो उस टाइम जो शुरुआत करने वाले थे वो अटल जी थे। और इसको आगे जितना लंबा लेके जाएंगे उतने ही हिंदुस्तान की, भारत की, हम हिंदू सनातनी की, वेदर हिंदूज हैं, सिख हैं, और इन कांग्रेसियों ने जैनियों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया कि आप हिंदू नहीं हो। हिंदू नहीं है तो पूरा गुरु ग्रंथ साहब, पूरे राम कृष्ण गोविंद हरि, उनसे क्यों भरा पड़ा है? उसमें क्यों नहीं है किसी मोहम्मद का नाम? तो कभी नहीं आया, ना ही उनको मोहम्मद, तो उनसे पहले गुरु नानक देव से आए थे। उनको कोई किसी ने एडमिट नहीं किया कि वो इस देश के कोई प्रॉफिट थे या कुछ था। और लेकिन जो अपने धर्म वाले थे, इन कांग्रेसियों ने जैनियों को, सिखों को, सबको अलग अलग कर दिया। और आज सिचुएशन वो है कि उस कुछ चंद लोग फिर वो पुराने कांग्रेस के जमाने से कनाडा में, यूएसए में बैठ के उनके पैसे से लेके आज फिर उसी लाइन पे कांग्रेस चला रही है। कभी जाति गणना करो, कभी सिखों खालिस्तान में बनाना है, जो काम पंजाब में, जहाँ एक पॉसिबल नहीं था, बचपन से मैंने कभी मुसलमान कोई नहीं देखा था। वो माहौल था कि जितनी मस्जिद पंजाब में थी, आई एम फ्रॉम जलंधर, जलंधर की जितनी मस्जिद थी उन सबको तोड़ के गुरुद्वारा बना दिया गया था इन 50-60s, जबकि कोई इस लाइन पे सोचता भी नहीं था। और आज वो सिचुएशन है तो जो गुरुद्वारे जाने वाला कोई नहीं है, वो सारे यशु यशु कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। वो क्यों हुआ? वो हमारी, जिसको राजमाता जो बोल रहे हैं, जब से राजमाता का हाथ कैप्टन पर बढ़ा पूरी राजनीति ही बदल गई। सो जो अटल जी ने शुरू किया, हमको वो ध्यान में रखते हुए कि हमारा फाउंडेशन देने वाला कौन था, और जो मोदी जी, अमित शाह जी ने किया, और जो योगी जी के सब पे उम्मीद है, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद।